जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें संगत जी, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है ना संगत जी, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु पिता, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम मेरे गुरुपा। संगत जी, गुरुपा बहुत दिन से बोल रहे हैं सत्संग शेयर कर लै, आपदा सत्संग शेयर कर लै। लेकिन संगत जी, मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि शुक्राना करना कैसा होता है। संगत जी, गुरुपा कहते शुक्राना कर लै, सत्संग कर लै। तो मैं तो शुक्राना हर वक़्त करती रहती थी संगत जी। लेकिन एक टाइम पे पता चला कि सत्संग शेयर करना भी गुरु जी का शुक्राना होता है। संगत जी, मैं गुरु जी से अभी नई-नई जुड़ी हूँ। अभी मेरे को बहुत कम टाइम हुआ है गुरु जी से जुड़े हुए। संगत जी, मैं गुरुपा से सितंबर 2024 में जुड़ी थी और सबसे पहली बार मेरे को गुरुपा के सत्संग में 7 सितंबर को जाने को मिला था। और संगत जी, जैसे-जैसे मैं सत्संग सुनती गई हूँ, वैसे-वैसे मुझे समझ में आता गया है कि गुरुपा ने मुझे अपनी 7 नंबर की ब्लेसिंग्स दी हैं संगत जी। संगत जी, गुरुपा का इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे अपने साथ जोड़ा है, मुझे अपने चरणों में लगाया है गुरुपा, और आपने मुझे अपनी संगत में चुना है। संगत जी, लाखों करोड़ों की भीड़ में गुरुपा हमें चुनते हैं, इसके लिए गुरुपा का अनंतम शुक्राना है। आप संगत जी, गुरुपा ने हमें चुन लिया है और हमें अब मुट्ठी भर संगत हमें बनना है। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी गुरुपा, जो आप चीज़ें बताएँ, जो हमें समझाएँ, मैं वो ज़रूर करूँ। संगत जी, जब मैं गुरुपा से जुड़ी थी तो मेरे को एक मैं आंटी जी के थ्रू जुड़ी थी और मेरे को आंटी जी ने जल प्रसाद दिया था, जिसके कारण मेरा सर्वाइकल का पेन ठीक हुआ था। उसके बाद मैं गुरुपा से कनेक्ट हुई थी संगत जी। हुआ कुछ यूँ था कि आंटी अपने घर में रोज़ सत्संग कराते हैं, मतलब उनका हर मंडे और 7 तारीख को उनका फिक्स है कि उनके घर में सत्संग होता ही होता है। तो संगत जी, एक दिन आंटी जी मेरे पास आए और उन्होंने मुझे बोला कि मुझे ना गुरुपा ने ये टेलीपैथी की है कि आंटी को भी कोई सेवा दे, आंटी के घर से कोई सेवा लेनी है। तो आंटी जी, आप कोई सेवा करोगे? तो मैंने कहा हाँ जी आंटी जी, क्योंकि संगत जी, सेवा करना तो किसे नहीं पसंद, सेवा करने के लिए तो हर कोई आगे रहता है। तो मैंने कहा हाँ जी आंटी जी, अब बताइए मुझे क्या सेवा करनी है? तो आंटी जी ने कहा कि आप ना ऐसे करें कि फुलके बना लें। संगत जी, मैंने गुरुपा के सत्संग के लिए वहाँ पे, क्योंकि उनका लंगर प्रसाद था, तो मैंने फुल्के प्रसाद की सेवा ली। और संगत जी, देखिए, मैं सत्संग नहीं गई, मैंने सत्संग अटेंड नहीं किया, मैं बस गई और माथा टेक के आ गई। और उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने काफ़ी सारे फुल्के बनाए थे, तो आंटी जब आए तो आंटी ने देखा कि मैं संगत जी मालिश करवा रही थी अपनी बेटी से। तो आंटी ने देखा कि क्या हुआ, और मैंने बोला कि मेरे को सर्वाइकल का पेन है। तो आंटी ने कहा कि आपको सर्वाइकल का पेन है, तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं आपको गुरुपा का जल प्रसाद देती हूँ, तो आप वो लगाना। मैंने कहा आंटी, आप बुरा ना मानना, क्योंकि हमारे घर में कोई नहीं मानता है। तो आंटी कहती कोई बात नहीं, आप दवाई भी तो लगाते हो ना, मूव भी तो लगाते हो, सब कुछ करते हो, तो आप ये भी लगा लो, समझो कि ये दवाई दे रही हूँ। संगत जी, इस तरीके से गुरुपा ने मुझे अपने आप से जोड़ा। मेरा सर्वाइकल का पेन संगत जी होता है, विदिन डेज़ में ठीक हो गया, होता अभी भी है, लेकिन मैं जल प्रसाद लगाती हूँ, उतना सीवियर नहीं होता है संगत जी, बहुत फ़र्क पड़ गया है मेरे पेन में, वो भी सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरुपा के जल प्रसाद से। और फिर 7 तारीख को 7 सितंबर को मैं आंटी जी के सत्संग में गई थी संगत जी। उस दिन मुझे गुरुपा ने कड़ा प्रसाद बनाने की सेवा दी थी। इसके लिए गुरुपा का अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना है। संगत जी, मैं वहाँ पे थी ना,
तो जैसे सब संगत अपना सत्संग शेयर करते हैं, तो एक आंटी जी ने अपना सत्संग शेयर किया था कि मैं गुरुपा की स्वरूप के सामने ना जल प्रसाद रखती हूँ, गिलास में और गिलास को ढक कर के। संगत जी वहाँ पे कोई फूल नहीं था, कुछ नहीं था। आंटी जी ने बताया कि गिलास के अंदर मुझे एक फूल मिला है, ये गुरुपा की ब्लेसिंग्स हैं। संगत जी तब तो मैंने एक बार सोचा मैं शॉक हो गई, मैंने कहा ये कैसे हो सकता है? लेकिन आज संगत जी मैं जब चीज़ें कनेक्ट करती हूँ तो मुझे समझ में आता है कि गुरुपा के होते सब कुछ हो सकता है। गुरुपा अपने बच्चों को बहुत ब्लेस करते हैं और उनका ब्लेस करने का तरीका भी बहुत डिफरेंट है। इसके लिए गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना है। मुझे अपनी संगत में आपने किस तरीके से जोड़ा है। आप तो जब से जुड़े हैं गुरुपा, आप तो मेरी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में ही लगे हुए हैं। संगत जी मुझे तो ऐसा लगता है कि गुरुपा मेरी लाइफ को ना चमकाने के लिए आए हैं, जो मेरी लाइफ में थोड़े बहुत दुःख हैं, उनको भी दूर करने के लिए आए हैं। मेरे गुरु पापा है ना संगत जी, एक पिता अपनी बच्ची को दुखी कैसे देख सकता है? मैं तो संगत जी गुरुपा को गुरु पापा ही कहती हूँ। तो क्योंकि संगत जी मैंने काफ़ी सत्संग में सुना था कि ये मेरे पापा हैं, तो मैंने भी उस टाइम पे यही कहा कि ये मेरे पापा हैं। क्योंकि संगत जी मेरे पापा नहीं हैं, बहुत छोटी थी संगत जी उस टाइम से ही मेरे पापा हमें छोड़ कर के गुरुजी के चरणों में चले गए थे। लेकिन आज मुझे ऐसा होता है ना संगत जी कि मुझे मेरे पापा मिल गए हैं, जिनसे मैं हर बात कर सकती हूँ। संगत जी मैंने कभी भी बचपन में ना ज़िद नहीं करी थी किसी के सामने, क्योंकि मम्मी अकेली थी, अर्निंग हैंड बिल्कुल अकेले मम्मी थे। भाई ने भी बहुत छोटी उम्र में ही अपने काम-काज में लग गया था, क्योंकि उसको भी पता था कि उसके सर पे 2 बहनें बैठी हैं जिसकी ज़िम्मेदारियाँ हैं। संगत जी मम्मी और भाई ने बहुत किया है हमारा, और अपनी औकात से ज़्यादा किया है। हर वक़्त कोई भी ऐसी विश नहीं हुई संगत जी जो उन्होंने पूरी नहीं की है। एक पिता की कमी को भाई ने पूरा करने के लिए पूरी कोशिश की और उसने करा भी है संगत जी। ऐसा भाई गुरुपा आप सबको दीजिएगा, सब बहनों को दीजिएगा। और एक संगत जी अब तो मैं गुरुपा के सामने ना बैठ के ज़िद करती हूँ। मतलब मेरे को ऐसा लगता है जो मेरी बचपन में एक फीलिंग्स थी ना जो मेरी रह गई थी, कि जो मैं चाहती थी कि मैं भी ज़िद करूँ, मैं भी गुरुपा के सामने मैं भी अपने पापा को बोला करूँ कि पापा मुझे ये खाना है, मुझे ये चाहिए। संगत जी मैं गुरुपा के सामने ज़िद करती हूँ और वो गुरुपा ना मेरे अंकल जी के थ्रू मेरी ज़िद जो है वो पूरी करवाते हैं। गुरुपा का इसके लिए अनंतम शुक्राना है। संगत जी गुरुपा का मैसेज आया था कि तेरे घर पे नेगेटिविटी है, तो तू बस अपने घर में हनुमान चालीसा का पाठ चलाकर रखा कर। और संगत जी गुरुपा का एक दिन मैसेज आया था कि मैं तेरे घर के बाहर खड़ा हूँ, मैनू पहचान ते मैनू अंदर बुला, मैं अंदर आन ले खड़ा हाँ। संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे, हमारे यहाँ पे ना कबूतर नहीं होते हैं संगत जी। और ना मेरे को पता नहीं संगत जी मैं ये चीज़ बोल तो रही हूँ, लेकिन ना मैं वॉशरूम जैसे वॉशरूम गए ना तो वॉशरूम की विंडो मैंने खोल दी। एग्ज़ॉस्ट उस दिन नहीं चलाया था संगत जी, क्योंकि लाइट गई हुई थी, तो मैंने सोचा कि मैं विंडो खोल देती हूँ। और संगत जी विंडो से ना जैसे ही मैंने विंडो खोली ना तो एक कबूतर अंदर आ गया संगत जी। सर्दियों का टाइम था, फैन्स तो वैसे भी ऑफ थे। संगत जी पूरे घर में फेरा लगा के वो बाहर गया, और संगत वैसे तो संगत जी अब जब वो आया था तो डर तो लगा ही था। तो देखिए संगत जी गुरुपा का मैसेज भी आया कि मैं बाहर खड़ा अंदर बुलाने दी तैयारी कर ले। गुरुपा आप किस रास्ते से आए हैं, या फिर आप किसी और रूप में दर्शन दिए हैं तो भी आप कर शुक्राना। अगर कबूतर रूप में दर्शन दिए हैं तो मैंने तो आपका बहुत नज़दीक से दर्शन किए हैं, इसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुपा का एक दिन मैसेज आया था कि 5 लौंग लेके कपूर में जला करके अपने घर के चारों तरफ फेर दे, अपने घर के चारों कोनों में। तेरे घर में नेगेटिविटी वो खत्म हो जाएगी, बाकी मैं तेरे घर दे बाहर पैरा लगा देता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी हनुमान चालीसा का पाठ तो मैं रोज़ शाम को 108 बार 7 बार करती हूँ संगत जी। हन मंगलवार के दिन मैं मंदिर जाती हूँ, मंदिर में बैठ के करके आती हूँ संगत जी। गुरुपा का इसके लिए अनंतम शुक्राना है कि वो हमें इशारे देते रहते हैं और हमें बताते रहते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। गुरुपा आपकी बेटी के एग्ज़ाम्स हैं, आपकी बेटी को इसमें पास करना, और वो बहुत डरी हुई है
क्योंकि इस बार उसकी तबीयत भी कुछ सही नहीं रही है गुरूपा। प्लीज़ अपनी बेटी का साथ देना इन एग्ज़ाम्स को पूरा करने के लिए और मेरी बहन का जो घर है वो अच्छे से बसा देना गुरूपा। उसके लिए अच्छे-अच्छे रिश्ते आ रहे हैं। जो भी उसके लिए सही होगा ना गुरूपा, आप वहाँ पे रिश्ता करवा देना। आप जैसे जो थोड़ा-सा भी इशारा दोगे ना मेरे को तो मैं वहीं पे ही हाँ कह दूँगी संगत जी। गुरूपा प्लीज़ मेरी बहन का रिश्ता अच्छे घर में करवा दो। मेरे भाई की जो टेंशन है मैं ऐसे नहीं कहती हूँ कि वो बोझ है, ना हम दोनों बहनें उसके ऊपर बोझ नहीं हैं संगत जी, लेकिन एक अपने फ़र्ज़ होते हैं ना वो अदा कर दे क्योंकि उसने भी अपनी घर गृहस्थी सँभालनी है, उसकी भी शादी करनी है गुरूपा, ताकि वो भी अपनी घर गृहस्थी सँभाले, अपनी फ़ैमिली बनाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरूपा। अच्छा-सा घर दीजिएगा जो मेरी बहन को बहुत खुश रखे। सारी कमियाँ जो हैं ना, जो भी कमी है उसकी ज़िंदगी में क्योंकि संगत जी वो छोटी है ना तो वो बहुत ज़्यादा पापा को याद करके छोटी-छोटी बातों पे ना ऐसे होने लग जाती थी। जैसे स्कूल जाती थी तो पेरेंट्स को देखती थी तो होता था संगत जी वो भी इमोशनल होती थी, मैं भी हो जाती थी। लेकिन मैं ना कभी भी प्रिटेंड नहीं करती थी। मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बन के दिखाती थी। लेकिन वो छोटी थी तो वो रो देती थी। इसलिए गुरुपाद जो भी उसके मन में है ना, जो उसकी इच्छाएँ रह गई हैं, तो प्लीज़ उसकी पूरी करना। अंकल जी इतने अच्छे थे ना कि जो बस उसको एक पिता की तरह प्यार करें, एक माँ की तरह लाड करें। गुरूपा प्लीज़ आप उसको अच्छा-सा घर-बार दीजिएगा, अच्छी सुख-शांति वाला परिवार दीजिएगा ताकि उसकी सारी ज़िंदगी बहुत अच्छी रहे और मेरे घर में जो आने वाली हमारी भाभी होंगे, वो भी बहुत अच्छे आएँ गुरूपा। बस ऐसा हो कि हमारा मायका, मायका रहे। हम मायके में मम्मी से मिलने, भाई से मिलने जा सकें और हमारा कोई भी नहीं है गुरूपा, कोई रिश्तेदार साथ नहीं देता है। वो तो हमने पापा के जाने के बाद देख लिया है, सबने अपने रंग दिखाए हैं। मेरे लिए तो सिर्फ़ मेरे भगवान और मेरे माँ और मेरा भाई बस यही है ज़िंदगी में और कोई भी नहीं है गुरूपा। और अब आपने अपना स्थान सबसे ऊपर बना लिया है मेरी ज़िंदगी में क्योंकि आप तो मेरे गुरु पापा हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। सत्संग को करने में मुझसे कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरूपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरूपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरूपा। संगत जी आंटी जी कहते हैं गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरूपा आज मैं आपको शुक्राना सत्संग समर्पित करती हूँ, आज्ञा दीजिए। जो भी कुछ कहना हो किसी भी संगत के लिए वो आप ही बुलवाइएगा गुरूपा। जय गुरु जी। गुरु जी आपकी रहमतों का मैं कैसे शुक्राना करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अपनी 25वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में जो कि हालाँकि सेलिब्रेट तो नहीं हुई लेकिन आपने मुझे वृंदावन की धार्मिक यात्रा के दाँत बख्शे हैं। और न जाने आपने ये सब कैसे अरेंज किया है गुरूपा कि आज मुझे ओंकारेश्वर के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और कल मैं उज्जैन महाकाल भी जाऊँगी अपने अंकल जी के साथ। ये सब कैसे हुआ गुरूपा? ये मैं नहीं जानती क्योंकि ये तो सब आपकी रहमतों के बिना तो संभव ही नहीं हो सकता था। आज सुबह जब मैं घर से निकली, घर से संगत जी हम लोग इंदौर में ठहरे हैं, तो होटल के लिए निकली तो एक येलो कलर की बटरफ्लाई, इतनी बड़ी बटरफ्लाई मेरे टैक्सी के आस-पास, हमारे टैक्सी के आस-पास चक्कर लगाती सड़क में, धूप में बार-बार चक्कर लगाते हुए जा रही थी। ये मेरे गुरूपा की ही रहमत थी और फिर आगे गई तो फिर एक ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई फिर चक्कर लगाने लगी। सब मेरे गुरूपा की रहमत थी संगत जी। होटल पहुँच के उसके बाद
स्नान करके ओंकारेश्वर की यात्रा के लिए हम टैक्सी के द्वारा फिर जब जाने लगे तो रास्ते में बटरफ्लाई दर्शन देती थी। ये सब मेरे गुरुपा की रहमत देख के, सोच करके संगत जी मेरा मन बारंबार गुरुपा का शुक्राना कर रहा था। बहुत ही अच्छी तरीके से ओंकारेश्वर के और नंकेश्वर महादेव के दर्शन गुरुपा ने करवाए। इसके लिए अनंत कोटि शुक्राना है गुरुपा, शुक्राना। कैसे शुक्राना करूँ मेरे रब? ये मेरा सपना था जो आपने पूरा किया और आप ये कैसे हुआ, संभव कैसे हुआ? मेरे अंकल जी कैसे माने? मेरे अंकल जी के साथ में बच्चे साथ में नहीं है, परंतु मैं और मेरे अंकल जी की धार्मिक ट्रिप कैसे कर रहे हैं। ऐसा लगता है ना संगत जी जैसे मानो कि सच में मैं कोई सपना देख रही हूँ और ये सपना मेरा सिर्फ और सिर्फ मेरे पिता जो कि सारे सृष्टि के मालिक हैं वही पूरा कर सकते हैं। शुक्राना शुक्राना अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरु पिता, मेरे अंकल जी जो मंदिर जाने में मेरे साथ कतराते थे, वो आज मुझे ओंकारेश्वर धार्मिक यात्रा मेरे साथ दर्शन कर रहे हैं। वहाँ गुरुपा के मंदिर में थोड़ी सेवा करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुझे नहीं पता गुरुपा ये मुझे बताना चाहिए कि नहीं, सेवा तो गुप्त होती है, दान गुप्त होता है, क्षमा कीजिएगा। पर मेरा मन इतना हर्षित है गुरुपा कि आपने सिर्फ आप ही हैं महादेव जो ये सब कुछ संभव करा सकते हैं। अपने जिस प्रकार मुझ पर कृपा की है ना महादेव, जिस प्रकार आपने मुझ पर कृपा करी है गुरुपा, उसी प्रकार अपनी सब सर्व बेटियों पर भी कृपा करना, उनको भी अपने दर्शनों की दात बख्शना, उनके भी अंकल जी की बुद्धि को ठीक करना, उनकी गृहस्थी में भी खुशियों की दात बख्शना। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये सब कुछ कैसे संभव हुआ, बस इतना पता है ये मेरे सब गुरुपा की बख्शी हुई दात है। मेरे गुरुपा की बख्शी हुई खुशियाँ हैं, क्योंकि मेरे गुरुपा अपनी बेटियों को उदास नहीं देख सकते हैं संगत जी। वो कुछ भी करके उनके सपने जो हैं वो पूरे करते हैं। मेरे गुरुपा आपका अनंत कोटि शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना, हृदय से शुक्राना मेरे गुरुपा। सदा अंग संग सहाय रहना, आप साथ हैं तो सब कुछ मेरा है, मेरे पास है। गुरुपा कभी भी साथ मत छोड़ना गुरुपा, कभी भी साथ मत छोड़ना। सुख में कभी अहंकार ना आए, दुख में सदा हिम्मत देना कि आस्था ना टूटे मेरे गुरुपा। सदा अंग संग सहाय रहना, शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। अब सब बेटियों की गृहस्थी की रक्षा करना, सब बेटियों के परिवारों की रक्षा करना, सब बेटियों के कष्टों को हरना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। आपकी बेटी गुरुपा दिल्ली से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। संगत जी ये वाला आंटी जी का ही उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है और आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरुपा जो भी आपको इस सत्संग के थ्रू मुझसे बुलवाना है, आप मुझसे बुलवाइएगा गुरुपा। आपने 25 दिसंबर को एक सत्संग की दात बख्शी थी, जिसमें आपने मुझ माँ को अपने बेटे के लिए ब्लेसिंग्स दी थी और मेरी तरह अन्य माँओं को भी वो ब्लेसिंग्स मिली होंगी। और उसमें ये मैसेज था कि तेरे माँओं के पुत्रों के कैसे आप रक्षा करते हैं। और उसमें उस सत्संग में संगत जी गुरुपा ने
संगत जी ज्योतिर्लिंग का और संगत जी सत्संग में गुरु जी ने भुवनेश्वर महाराज के जी के नाद ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव और महत्व सुनाया था, तो वही अब कथा जो शिव पुराण में लिखी हुई है वही मैं इस सत्संग में कहना चाहती हूँ, ताकि मेरी तरह अन्य माँओं को और उनके बेटों को भी ब्लेसिंग्स मिल सके जिनके ऊपर संकट है। और गुरुपा हम कई बार माँओं के बच्चों को सत्संग के थ्रू जीवन की दात बख्शते हैं। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा, ये सिर्फ आप कर सकते हैं, मेरे भोलेनाथ कर सकते हैं। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, माँ के हृदय से निकला हुआ शुक्राना स्वीकार कीजिएगा गुरुपा। जो बुलवाना है वो आप ही बुलवाइएगा। उस कथा में 25 दिसंबर के दिन, जिसका 25 का मतलब 7 नंबर होता है, और उस दिन संगत जी गुरुपा ने सुनवाया, एक संगत के थ्रू सुनवाया कि पुष्पा नाम की एक स्त्री थी जिसने जो पार्थिव शिवलिंग की पूजा किया करती थी। तो एक्चुअली मैं कथा दोबारा से सुनाती हूँ संगत जी। सुधर्मा नाम के एक ब्राह्मण थे, उनकी पत्नी थी सुदेहा। तो धर्म कर्म में वो ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों ही बहुत अच्छे थे। और वो सुधर्मा ब्राह्मण शिष्यों को भी शिक्षा दिया करते थे, परंतु एक दुख था उनको, उनके कोई ना संतान नहीं थे सुदेया और सुधर्मा ब्राह्मण की। तो सुदेया की एक छोटी बहन भी थी, जो कि जिसका नाम खुशमा था। तो स्नेहा ने अपने पति सुधर्मा ब्राह्मण से कहा कि मेरी छोटी बहन सुदेहा से आप विवाह कर लीजिए। सुधर्मा ने कहा, परंतु विवाह ऐसा ना सोचो कि विवाह करने के बाद आप उससे ईर्ष्या करने लगोगे। तो सुदेहा ने कहा कि नहीं, अब मैं उससे ईर्ष्या कदापि नहीं करूँगी। मैं तो बस एक ऐसा पुत्र चाहती हूँ जो आपके वंश को बढ़ाए। तो फिर सुधर्मा का विवाह सुधर्मा ब्राह्मण जी का सुदेहा से हो गया और खुशमा से हो गया। और उसके बाद खुशमा जो है अपनी बड़ी दीदी की बहुत सेवा किया करती थी, और अपनी बड़ी दीदी की आज्ञा के अनुसार ही वो पार्थिव शिवलिंगों की 101 बार मतलब शिवलिंगों की पूजा किया करती थी, और उनको सरोवर में प्रवाहित करते पूजा अर्चना के बाद। तो भगवान शिव ने प्रसन्न होके खुशमा को अ, संगत जी पुत्र की दात बख्शे। पुत्र धीरे धीरे बड़ा हुआ, और परंतु इसी बीच में सुदेहा जो है उनसे मतलब कि अपनी बहन खुशमा से ईर्ष्या करने लगी थी, क्योंकि उसका पुत्र भी हो गया, उसका मान बढ़ गया, तो उसको ईर्ष्या भी होने लग गई। और धीरे धीरे पुत्र बड़ा हो गया, पुत्र का विवाह भी हुआ, और जो है जैसे कि खुशमा और अब सुदेहा दोनों सास बन गईं। परंतु संगत जी जो दिन क्या होता है, यशोवा सुदेहा ने खुशमा के पुत्र को रात में सोते हुए अपने पुत्र को चाकू से घुटकर मार डाला, और उसके शरीर के टुकड़े उसे सरोवर में प्रवाहित कराई, जहाँ पे खुशमा पार्थिव शिवलिंगों को प्रवाहित कर दिया करती थी पूजा अर्चना के बाद। तो अगली सुबह किसी को पता नहीं थी संगत जी, अगली सुबह जो है संगत जी जैसे कि उसके पुत्र की पत्नी जो अपने पति के बिस्तर को खून से लथपथ देख करके तो दुखी हुई, उसने शोर मचाना शुरू किया। सुषमा पूजा अर्चना के लिए जा रही थी, तो उसने मन में भगवान शिव को याद करके उस दिन पार्थिव शिवलिंगों की पूजा करने के लिए चली गई। और इसने भगवान शिव का ध्यान किया और पार्थिव शिवलिंगों को फिर उसी सरोवर में जो है बहाने के लिए मतलब उसने प्रवाहित कर दिया।
जैसे ही उसने पार्थिव शिवलिंग को उसमें प्रवाहित किया, उसी सरोवर में उसकी बड़ी बहन स्नेहा ने उसके पुत्र के शरीर के टुकड़े जो थे वो बहा दिए थे। तो कुष्मा क्या देखती है, जैसे ही शिवलिंग को उसमें प्रवाहित किया तो उसका पुत्र किनारे पर जीवित खड़ा था। तो अपने पुत्र को देख के माता तो ना ही दुखी हुई ना ही खुश हुई, उसने मन ही मन भगवान शिव का धन्यवाद किया। और उसकी ये भक्ति देख कर के भगवान शिव तुरंत वहाँ प्रकट हो गए और उनसे कुष्मा को कहा कि कुष्मा को कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ कुष्मा। और जिसने तुम्हारे पुत्र को मारने का ये कार्य किया था, मैं उस पर अपने त्रिशूल से उसको मार के सरोवर में डाल दूंगा। तो परंतु कुष्मा ने कहा कि भगवन वो मेरी बड़ी बहन है और आप तो अवतार करने की शिक्षा देते हैं, अवतारियों पर भी अवतार करने की शिक्षा देते हैं। अतः मैं बड़ी बहन को मत मारिए, वो आपको देखते ही सबके बड़े से बड़े पातक के पाप धुल जाते हैं, आप कृपा कीजिए। 5 मतलब बहुत प्रसन्न हो गए भगवान शिव और उन्होंने कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ कुष्मा, तुम माँगो, क्या वर माँगते हो? तो कुष्मा ने कहा कि इस स्थान पर जहाँ आप प्रकट हुए हैं, वहाँ महादेव या आप इसको विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग का होने का वरदान दीजिए और इस यहाँ पर ज्योतिर्लिंग के जो ज्योतिर्लिंग स्थापित हो जाइए और इसे ज्योतिर्लिंग के जो दर्शन करे, उससे वो उसके सारे पाप धुल जाएँ और वो मोक्ष की प्राप्ति करे। तो संगत जी, भगवान शिव ने वरदान दिया, तथास्तु ऐसा ही होगा। तो वो कुशमेश्वर ज्योतिर्लिंग, वो स्थान कुशमेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से विख्यात हो गया और जो सरोवर जहाँ पर कुष्मा पार्थिव ज्योतिर्लिंगों का प्रवाहित करती थी, विसर्जन करती थी और उस सरोवर का नाम शिवालय हो गया। तो उन्होंने कुष्मा को वरदान किया कि कुष्मा, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हारी उदारता से बहुत प्रसन्न हूँ और मैं वरदान देता हूँ कि तुम्हारी अगली 101 पीढ़ियों तक तुम्हारा वंश बढ़ता रहेगा। तुम्हारी हर पीढ़ी में जो पुत्र होंगे वो उदार होंगे, बुद्धिमान होंगे, धन-धान्य से परिपूर्ण होंगे। उनके सुंदर स्त्रियाँ होंगी और बहुत बुद्धिमान होंगे और उनका यश होगा और इस प्रकार उनकी पीढ़ियों में होने वाले पुत्रों के लिए और उसके अनेकानेक 101 पीढ़ियों के दीर्घ आयु होंगे और दीर्घायु जिनका अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे तुम्हारे पुत्र, तुम्हारे हर पीढ़ी में पुत्र, ऐसा आशीर्वाद उन्होंने खुशमा को दिया और खुशमा धन्य धन्य हो गई और सुदेहा को अपनी जैसे कि कार्य पर अपने किए हुए दुष्कर्म पर बहुत शर्मिंदा हुई और उसने प्रायश्चित करने का निश्चय किया और जो है भगवान शिव पर अंतर्ध्यान हो गए। तो इस तरीके से कुसुमा की भक्ति भाव से, उसकी उदारता से उसने भगवान शिव का वर प्राप्त किया और अपने पुत्र के लिए 101 पीढ़ी में अपने अ, होने वाले पुत्रों के लिए भगवान शिव द्वारा दीर्घायु होने का, बुद्धिमान होने का, उद्धार होने का, यशस्वी होने का, अ, ऐश्वर्य से परिपूर्ण होने का वरदान प्राप्त किया। और जिस प्रकार आप भगवान भोलेनाथ आपने कुष्मा के पुत्र हैं, तो उनके पीढ़ी में होने वाले पुत्रों के लिए वरदान दिया। जिस प्रकार आपने कुष्मा के पुत्रों को नया जीवन दिया, उसको फिर से लाइफ ब्लेस की, उसी प्रकार सब माँओं के पुत्रों की संकट भी आप दूर कीजिए गुरुपा और उनको न्यू लाइफ की दात बख्शिए
उनको भी ये सब आशीर्वाद दीजिए। पूरा जीवन सब माँओं के पुत्र सबसे दीर्घ आयु हो, यशस्वी हों, तेजस्वी हों और यही आपसे प्रार्थना है गुरुपाद। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इतना सुंदर सत्संग मुझे 25 तारीख के दिन सुनने की दात बख्शने का और इतना सुंदर सत्संग मेरे मुख द्वारा दूसरी संगत के लिए मैसेज के रूप में सबके साथ शेयर करवाने का अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। आपने अनेकों बार मेरे पुत्रों को, मेरे बेटों को लाइफ की दात बख्शी है। इसका आपका हृदय से शुक्राना, हृदय से नमन, कोटि-कोटि शुक्राना है गुरुपा, कोटि-कोटि शुक्राना। मेरा परिवार, मेरे बच्चे नहीं हैं वो गुरुजी, आप ही के बच्चे हैं। मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरी गृहस्थी आपके चरणों में है गुरुपा। आप जैसे चाहो वैसे रखो, जैसा करना चाहो वैसे करो। आपने सुख दिए हैं, सुखों की दात दी है जब से आपने हमको अपने आप से जोड़ा है। जीवन परिवर्तित होने लगा है, खुशियाँ महसूस होने लगी हैं। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बच्चे मुस्कुराने लगे हैं। अनंत कोटि शुक्राना मेरे पिता, अनंत कोटि शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये वाला आंटी जी का ही उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है और आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी। ये सत्संग आज मेरा स्पेशल सत्संग है। गुरुजी को स्पेशल शुक्राना करने के लिए मेरे पिता बहुत दयालु हैं। उन्होंने मुझे आज एक धार्मिक ट्रिप, धार्मिक यात्रा ब्लेस की है। मेरी 25वीं एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में मुझे वृंदावन की धार्मिक यात्रा की दात बख्शी है मेरे पिता ने। मेरे जीवन में संगत जी जो भी इतना कुछ उथल-पुथल चल रहा था, उस सब को सेटल करके उन चीज़ों को लाके सही लाके मेरे जीवन में खुशियों की दात के दस्तक बख्श रहे हैं। आज मेरे अंकल जी हमने सेलिब्रेट तो नहीं किया संगत जी क्योंकि कंडीशंस अभी भी थोड़ी-सी साइलेंट टाइप की हैं बट मेरे अंकल जी वृंदावन की ट्रिप में हम सबको फैमिली को साथ में ले आए हैं और आज मैं मंदिर के बाहर खड़ी होके अपना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। मेरे पिता की दात का, मेरे पिता की दी हुई खुशियों की दात का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। शुक्राना है मेरे गुरु पिता, अनंत कोटि शुक्राना मेरे रब। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत कोटि शुक्राना। मेरे बच्चे बहुत खुश हैं। हम बहुत बांके बिहारी जी के दर्शन किए, मथुरा वहाँ पे दर्शन किए, आज प्रेम मंदिर के दर्शन कर रहे हैं। तो अनंत कोटि शुक्राना है मेरे गुरुपा, अनंत कोटि शुक्राना। अपनी बिटिया का ख्याल रखने के लिए, उसके परिवार की खुशियों का ख्याल रखने के लिए अनंत कोटि शुक्राना है मेरे दाता, अनंत कोटि शुक्राना। अपने माताजी को भी मैंने दर्शन कराए, जबकि अभी मानसिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ नहीं हैं, पर मुझे विश्वास है मेरे गुरुपा उनको भी स्वस्थ करेंगे और अगली धार्मिक यात्रा जब मेरे गुरुपा मुझे बख्शेंगे तो मेरी माताजी बिल्कुल स्वस्थ होंगी। ऐसा मेरा भरोसा है, ऐसा मेरा विश्वास है। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देकर अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। लख खुशियाँ बादशाहियाँ जे सतगुरु नदर करे। सतगुरु होवे दयालता हर रंग वानिए। तो श्रद्धा कपूरी ये जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी आपकी बेटी दिल्ली से। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसी ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। संगत जी आंटी जी का ही उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है और आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। दीपावली के करीब गुरु जी का आदेश था अपने परिवार के एक एक सदस्य का शुक्राना कर। सॉरी गुरु जी माँ और बच्चे का शुक्राना तो मैं कर पाई परंतु बाकी शुक्राने करने में बहुत देरी हो गई। अपनी बेटी को क्षमा करना गुरुपा। मेरा हाथ गुरुजी ने मेरे बचपन से ही थामा हुआ है। बचपन में शिव भगवान की एक सुंदर फ़िल्म देखी थी और उनको अपने दिल में बसा लिया था। फ़िल्म में शिवजी जी अपने नन्हे भक्त की कैसे मदद करते हैं, ये देखकर मन गदगद हो उठा था। शिवरात्रि का व्रत भी बचपन से ही करने लगी थी। यंग एज में मुझे 16 सोमवार सावन में रखने को कहा संगत जी, 16 सोमवार सावन में रखने को कहा था। और पूरी श्रद्धा से रखे। माता रानी और भगवान शिव के लिए मन में अपार श्रद्धा, भक्ति भाव था। ईश्वर ने पढ़ाई लिखाई में भी तेज बुद्धि की दात बख्शी थी। हमेशा क्लास में अव्वल आना मानो आदत सी ही बन चुकी थी और साथ में ईश्वर का शुक्राना करने की माँ पापा ने आदत डाली थी। कॉलेज में साइंस स्ट्रीम में एडमिशन लिया अपनी एक अच्छी स्कूल फ्रेंड के साथ परंतु अंदाज़ा नहीं था कि वो अव्वल आने की वजह से मन ही मन में मुझसे ईर्ष्या करती थी। ये बात उसकी फैमिली को भी पता थी। उसकी फैमिली एक डिस्ट्रॉयड ब्रोकन फैमिली थी। ईर्ष्यावश उसने एक दिन काले छोले में कुछ मिलाकर मुझे खिला दिया। छोले अजीब से स्मेल कर रहे थे और स्ट्रेंज बात ये थी कि उसने अपने छोलों को भी ज़रा-सा भी नहीं खाया था। आधे बचे हुए छोले उसने डस्टबिन में फेंक दिए थे। ये सब बहुत बाद में पता चला था। मेरा संगत जी इंटरेस्ट पढ़ाई में कम होने लगा, थकान ज़्यादा रहने लगी, परफॉर्मेंस और सब कुछ ऐसे संगत जी कंसंट्रेशन गिरने लगी और फाइनल एग्ज़ाम्स का रिज़ल्ट आया तो 75% और अबव लाने वाली लड़की 64% मैं स्कोर कर पाई संगत जी। अब तक कुछ अंदाज़ा नहीं था कि ये हो क्या रहा है। प्रभु से शिकायत और शेयरिंग भी करती थी। तभी प्रभु ने मुझे उस कॉलेज से निकाल कर एक प्रोफ़ेशनल कोर्स में एडमिशन दिया क्योंकि शायद भगवान शिव जानते थे कि यहाँ रहना मेरे लिए ठीक नहीं है। प्रोफ़ेशनल कोर्स कंप्लीट किया और संगत जी जॉब भी रेस्क्यू कर ली और तब माता रानी और भोलेनाथ का आशीर्वाद था। पर बात यहाँ नहीं रुकी। वो मेरी फ्रेंड फिर पिक्चर में आई मुझे संगत जी मिलने के लिए और लगी और मेरी माता रानी माता जी और अपने भाई के लिए मेरा रिश्ता प्रपोज़ल के रूप में माँगा। इंटरकास्ट और अच्छी जॉब ना होने के कारण मैं और मेरे पेरेंट्स दोनों ही नहीं चाहते थे संगत जी। तो मना कर दिया रिस्पेक्टफुली पर उसने और उसकी फैमिली ने ब्लैक मैजिक एक्सेट्रा का सहारा लिया जो कि बाद में मेरी तबीयत बिगड़ने और हमारे घर में उथल-पुथल होने के बाद हमने पता करवाया क्योंकि सब कुछ 360 अपसाइड डाउन हो गया अप्स एंड डाउन्स हो गया होता जा रहा था। घर में सब कुछ एंगर इश्यू सबको एंगर इश्यू होते जा रहे थे। सीधी-सादी फैमिली न जाने किन-किन प्रॉब्लम्स में पड़ती जा रही थी। माता के दरबार में संगत जी पता हुआ कि उस फ्रेंड और फैमिली ने किया धरा है
और काफ़ी सफ़रिंग के बाद माता रानी के आशीर्वाद से चीज़ें सँभलने लगी। अपनी कास्ट के अनुसार मेरी शादी तय हुई, उससे पहले माँ ने मुझे भोलेनाथ के 16 सोमवार करवाए, जो मैंने बहुत श्रद्धा से किए। जब उद्यापन किया तब भी पंडित जी ने कहा कि इस बच्ची ने बहुत श्रद्धा से भक्ति की है। मैं इसको रोज़ देखता हूँ, बहुत सुंदर उद्यापन और अभिषेक किया है। आज सोचती हूँ शायद वो मेरे गुरुपा और मेरे भोलेनाथ ही कह रहे थे। मेरी शादी बहुत अच्छे लड़के से तय हुई जो कि एक अच्छी गवर्नमेंट पोजीशन पर थे और जो आज मेरे पति हैं। उनका नेचर मैंने रोका के बाद नोटिस किया, बहुत केयरिंग, समझदार, सेंसिबल व्यक्ति थे। हमारे बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी, ये सब मेरी माता रानी और भोलेनाथ का आशीर्वाद था। शादी के 1 सवा साल सब कुछ अच्छा रहा, हम दोनों की बॉन्डिंग अच्छी थी, पर उसके बाद कुछ लोग ससुराल पक्ष में नहीं चाहते थे कि हम खुश रहें। तो ब्लैक मैजिक का सहारा लेकर उन्होंने धीरे-धीरे सब कुछ बर्बाद करना शुरू कर दिया। हमारी आपस में लड़ाइयाँ छोटी-छोटी बातों में होने लगी, जिनका कोई कारण भी नहीं होता था। एक्चुअल में मेरे ससुराल में मेरी चाची सास का बहुत इंटरफेरेंस और संगत जी इंटरफेरेंस रहा है ना। और संगत जी मेरे अंकल जी भी उनकी काफ़ी रिस्पेक्ट करते थे, तो ऑब्वियसली मैं भी करती थी। पर वही चाची सास और उनकी बेटी के इंटरफेरेंस और जेलसी के कारण मैंने पाया कि धीरे-धीरे सब लोग मेरे अगेंस्ट होते जा रहे थे। अंकल जी को भी मैं गलत लगने लगी थी। घर में पॉलिटिक्स होने लगी थी और मुझे हेल्थ प्रॉब्लम्स होने लगी थी। जॉब के साथ ये सब पॉलिटिक्स सँभाल नहीं पा रही थी। सावन के महीने में फिर से फास्ट रखे जैसे मैं रखती थी, भोलेनाथ से कहती थी कि आप सब ठीक कर दीजिए और भोलेनाथ तो वत्सल हैं, उन्होंने परिस्थितियाँ इस प्रकार बनाई कि मेरे अंकल जी ने एक छोटा-सा फ्लैट ले लिया और हम उसमें शिफ्ट हो गए। बेटी का स्कूल में एडमिशन भी करा दिया। मैंने संगत जी भोलेनाथ का अनंतम-अनंतम शुक्राना किया क्योंकि फ्लैट की खरीदी सावन के महीने में हुई थी संगत जी। और मेरा हृदय भोलेनाथ और माता रानी को मन ही मन में रोज़ शुक्राना करता। गृहस्थी पटरी पर चलने लगी परंतु वो लोग ईर्ष्या से जलने लगे। एक्चुअल में मेरे इन-लॉज़ दूसरे स्टेट में रहते हैं और वो कभी-कभी हमारे पास भी विज़िट करते हैं। परंतु मेरे अंकल जी की ईर्ष्यालु चाची और उनकी बेटी ने मेरी इन-लॉज़ फैमिली और मेरे अंकल जी को मेरे प्रति नेगेटिव कर दिया। अब सत्संगों में गुरुपा ने बताया कि तेरे पति पर भारी वशीकरण है और तुझ पर मारण क्रिया है, बच्चों पर भी ब्लैक मैजिक किया है और उस औरत ने मेरे ससुराल में से मैं देवरानी और मायके से भी कुछ लोगों को अपने साथ जोड़ लिया है और मुझ पर, मेरे बच्चों पर, मेरे अंकल जी पर उल्टी क्रियाएँ कर रहे हैं। और संगत जी गुरुपा ने सपने में उन सबके चेहरे भी एक-एक करके दिखाए हैं। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। क्योंकि यदि आज मैं जीवित हूँ तो अपने गुरुपा की बख्शी हुई दात है संगत जी। आज से लगभग 8 साल पहले मुझे हेल्थ इश्यू हुआ था और फिर एक भयानक एलर्जी हो गई, हॉस्पिटलाइज़्ड हो गई, आईसीयू में जाना पड़ा। तब एक क्षण ऐसा लगा कि आज शायद अंतिम दिन है, श्वास नहीं आ रहा था। शिव पिता को याद किया और अपनी आत्मा को उन्हीं को सौंप दिया, अपने बच्चों का ज़िम्मा भी उन्हीं के ऊपर मैंने सौंप दिया था और मन ही मन में पर भोले बाबा नाथ इस खौफनाक सिचुएशन से मुझे बाहर निकाल लाए। 2 हफ्ते हॉस्पिटल में रहने के बाद छुट्टी मिल गई। इलाज चलता रहा और एक बार फिर मुझे न्यू लाइफ की दात बख्शी है मेरे शिव पिता ने। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। तब मैं गुरुजी के बड़े मंदिर को नहीं जानती थी संगत जी, पर मेरे भोलेनाथ ही सब कुछ सँभाल रहे थे। तब तक मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं था कि मेरे ऊपर ये सब ब्लैक मैजिक किया जा रहा है। उसी का ये असर है और वो लोग मेरे घर आते रहे, मेरी सिचुएशन जो थोड़ी सँभल रही होती, वो और ज़्यादा खराब हो जाती। 2023 में गुरुजी ने अपने साथ गुरुपा के रूप में जोड़ा और उसके बड़े मंदिर जाने का सौभाग्य मिला। मंदिर के एंट्रेंस रोड पर कदम रखते ही ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप चलने लगा। मैं बहुत इमोशनल हो गई, लगा कि जैसे अपने शिव पिता शिव बाबा के घर आ गई हूँ।
मेरी ऑफ़िस की एक सहेली आंटी ने बताया था बड़े मंदिर के बारे में। गुरुपा उनको बहुत ब्लेस कीजिए। जब गुरुपा ने मुझे जोड़ा तब मैं बहुत मुश्किल समय से निकल रही थी। मेरी गृहस्थी में बहुत उथल-पुथल चल रही थी। अंकल जी का स्वभाव मेरे प्रति 360 उल्टा हो चुका था। बुरे लोग रुकने में नहीं आ रहे थे। बच्चों की स्टडीज़, मेंटल स्टेट, फिज़िकल स्टेट सब कुछ खराब होता जा रहा था। तब से गुरुपा सब कुछ सँभाल रहे हैं। अंकल जी के स्वभाव में थोड़े पॉज़िटिव चेंजेस आए हैं पर पूरे नहीं। मुझे भरोसा है मेरे गुरुजी उनको 100% अच्छे स्वभाव वाला बना देंगे, जैसे हमारा रिश्ता शुरुआत में था वैसे ही अच्छा कर देंगे। अपने अंकल जी का ओरिजिनल अच्छा स्वभाव देखने को आँखें तरस गई हैं गुरुपा। आपने तो पति के रूप में मुझे एक अच्छा इंसान, स्नेह प्रेम करने वाला इंसान, केयरिंग इंसान का साथ दिया था। परंतु अब वही साथी मेरे इतना अगेंस्ट हो गया है कि मेरी आवाज़ मेरी सूरत से नफ़रत करने लगा है। क्या किसी पति-पत्नी के रिश्ते को ख़राब करना, किसी की गृहस्थी को तोड़ना ये सही है? गुरुजी आपने मुझे सत्संगों में लोगों के असली चेहरे, असली कारनामे सब दिखाए हैं बाबा। क्या ये लोग करते रहेंगे और आपकी बेटी और उसकी गृहस्थी ये सब सहती रहेगी? गुरुपा आप सँभालने वाले हो, आप सँभालते हो, वो लोग फिर बिगाड़ देते हैं। अपनी अनेकों बार आपने मुझे न्यू लाइफ़ की दात बख्शी है, वो लोग मारने की कोशिश करते हैं गुरुपा। आप बचाते हो, अपने ऊपर लेते हो परंतु कब तक गुरुपा? मैं मानती हूँ मेरे पिछले जन्मों के माड़े कर्म रहे होंगे पर क्या उनके ये घिनौने कर्म माड़े नहीं हैं? क्या सच्चाई सिखाई पर चलने वाले आपके बच्चों की हार होती रहेगी? झूठ, छल, कपट करने वाले लोग जीतते रहेंगे। गुरुपा ये सब इतने सालों से देख के हौसला टूटने लगा और सच्चाई और न्याय से विश्वास डोलने लगता है। वो लोग मारण क्रिया करते हैं और आप मुझे न्यू जीवन की दात बख्शते हो। शुक्राना मेरे रब, शुक्राना। आपसे अरदास है और मेरे अंकल जी के रिलेशन को ठीक कर दीजिए मेरे और मेरे अंकल जी के। नेगेटिविटी और ब्लैक मैजिक खत्म कर दीजिए गुरुजी। अब हिम्मत टूटने लगी है, आपकी बेटी हारने लगी है, संघर्ष से डरने लगी है। हर पूर्णिमा और अमावस्या पर उतना उथल-पुथल होती है, मैं डर जाती हूँ गुरुपा। मैं और मेरा परिवार, मेरे बच्चे आप ही के भरोसे हैं गुरुजी। शुक्राना अनेकों बार न्यू लाइफ और सेहत की दात बख्शने का शुक्राना। आपने कहा था शुक्राने में अरदास कर, तो मैंने अपने और अंकल जी के रिलेशन के लिए अरदास की है। गुरुपा भूल-चूक क्षमा कीजिएगा, सभी बेटियों की गृहस्थी, परिवारों के बच्चों की और उनकी हेल्थ की रक्षा कीजिएगा गुरुपा। सब पर अपनी मेहर बनाए रखना मेरे मालिक। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका गुरुजी, आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें संगत जी और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, जो भी सत्संग आपके सामने फ्लैश होते हैं, जो भी सत्संग आपके सामने आते हैं, संगत जी ने पूरा सुना कीजिए और जब भी आप अपने सत्संग को शेयर करते हैं, तो सत्संग को पूरा शेयर किया कीजिए। क्योंकि सत्संग के माध्यम से संगत जी गुरुपा हमें बहुत कुछ समझाते हैं, बहुत सी चीज़ों के बारे में समझाते हैं, बताते हैं, सही-गलत के बारे में दिखाते हैं, कौन सही है हमारे लिए, कौन गलत है।
और संगत जी बहुत से रिश्ते ऐसे होते हैं जो हमारे लिए सही नहीं होते और गुरुपा उन्हें हमसे दूर कर देते हैं और वो हमें एक टाइम बाद समझ में आता है कि भाई ये दूर क्यों हुए थे हमसे। संगत जी गुरुपा को ना हमारे अच्छे बुरे की सब खबर होती है, लेकिन जब हम उन पे विश्वास करने लग जाएंगे ना तो हमें हर एक चीज़ समझ में आने लग जाएगी कि गुरुपा ने ऐसा क्यों किया। गुरुपा के कोई भी एक्शन में जो भी वो चीज़ करते हैं उसमें कोई ना कोई राज़ छुपा हुआ है। राज़ ये भी हो सकता है कि शायद तुम्हारी खुशी जो तुम्हें मिलने वाली है वो एक टाइम पे तुम्हें मिलेगी और वो हमें समझ नहीं आती है संगत जी। वो हमें धीरे-धीरे बाद में समझ आती हैं सब चीज़ और वो हम सब जानते हैं। हम चाहे छोटे भी हैं, चाहे बड़े हैं। जब छोटे होते हैं तो हम जब स्टडीज़ करने लगते हैं तो हमें लगता है कि यार ये क्यों पढ़ना पड़ रहा है? हम खेल नहीं पा रहे हैं इसके कारण, है ना? तो संगत जी वही चीज़ें इस टाइम पे होती हैं। अब हमें बाद में वैल्यू पता लगती है कि स्टडीज़ की वैल्यू क्या है, जो हमें मम्मी-पापा सिखाते हैं उस चीज़ की वैल्यू क्या है। ऐसे ही संगत जी गुरुपा की स्टडीज़ हैं, जो हमें अभी लगता है कि क्या कर रहे हो गुरुपा? बहुत मुश्किलें हैं गुरुपा, बहुत मुश्किल आ रही है, नहीं पास हो रहा, नहीं नहीं निकल रहा ये टाइम। हमें नहीं पता ना संगत जी आज का ये टफ टाइम गुरुपा हमारे लिए आगे कितना स्मूथ और कितना सही बना रहे हैं। वो हम नहीं जानते, वो गुरुपा जानते हैं, इसीलिए सब कुछ गुरुपा के ऊपर छोड़ देना है संगत जी। और गुरुपा का शुक्राना करना है, हर वेले दा शुक्राना करना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।